नमस्कार। आप सभी को वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज मैथमेटिक्स का सेट 4 डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी भिन्न के अंश में 20% बढ़ा दिया जाए और हर में 5% की कमी कर दिया जाए तो भिन्न 5/2 हो जाता है। भिन्न 5/2 हो जाता है। तो इस तरह के प्रश्न देखने को मिले, फ्रैक्शन में परसेंटेज वृद्धि या कमी देखने को मिलता है तो अंश में परिवर्तन को हर में गुना कर देंगे और हर में जो परिवर्तन हो रहा है उसे अंश में लिख देंगे। अगर हम अंश में कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो रहा है तो इसमें हर में इसको गुना कर देना है। 20% की वृद्धि तो उसको हर में लिख दीजिए, और जो हर में हो रहा है 5% की कमी उसे अंश में लिख देना है। तो 5% की कमी का मतलब हो गया 95%। बस इतना देखकर अगर ऑप्शन को मैच करते हैं कहाँ पे 95 आ रहा है वो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन से देखने पर पता चलता है कि सी ऑप्शन जो है में 95 अंश में आ रहा है। अगर पूरा सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से कट गया कितना बार में 24 बार में, परसेंटेज कैंसिल है, 95 बटा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मेंटली सोल्व कर सकते थे। 20% की अंश में है तो उसके हर में लिखेंगे, यानी 2 गुने 120, यानी जब भी आंसर होगा तो 120 का कोई मल्टीपल्स पार्ट होगा और हर में देखेंगे तो 120 जो होगा वो 4 से डिवाइड हो रहा है और 4 से डिवाइड जो ऑप्शन सी में 48 है। इस तरह से सोच सकते थे। या अंश हर से लेकर देखते तो 5% की कमी, 5% की कमी का मतलब हो गया 95%। 95% जो है वह कहाँ पर दिखाई दे रहा है, सी में दे रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि √1 - x³ बटा 100 बराबर 3/5 दिया हुआ है। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्या है, ये नीचे में कितना है, रूट में कितना है 100 है। तो 100 किसका होता है वर्ग, तो 10 का होता है। तो देखिए ये 5 जो है 5 का तो वर्ग 100 होता नहीं है तो किसका होगा, 10 हमको बनाना होगा। तो 10 बनाने के लिए क्या करना होगा, नीचे में 2 से गुना, ऊपर में भी 2 से गुना, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10। रूट को हटाने के लिए वर्ग कर देते हैं, अर्थात 36 हो गया, ये 100 हो गया। अंश तथा हर का अंतर करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर किस रूप में है, क्यू के रूप में है। तो 64 किसका क्यू होता है, तो निश्चित रूप से वह किसका होता है, 4 का होता है। तो इस पेपर के क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर ध्यान से देखिएगा तो x का मान 2 दिया हुआ है और y का मान 1 दिया हुआ है। बस क्वेश्चन में फिट करेंगे और क्वेश्चन में और ऑप्शन पर ध्यान रखना है। 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 हो रहा है, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 होता है। तो 4 में से 1 गया तो कितना हो गया 3, और 3 जो है पहला ही नंबर में ही ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, 3:5 है। दूसरा वाला पर हम नहीं चेक किए, पहले ही टर्म पर सिर्फ पहले वाला पद पर x² - y² लिख रहे, तो जब भी ऑप्शन होगा तो 3 या 3 का कोई मल्टीपल्स होगा, और 3 का मल्टीपल्स में सिर्फ ऑप्शन 1 नंबर है, तो आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन के बेलन का आयतन दिले है। बेलन का आयतन दिया हुआ है, कितना आयतन दिया हुआ है, 3 अनुपात जो है वह 8 दिया हुआ है, और इसका लंबाई का अनुपात, लंबाई का मतलब ऊंचाई का अनुपात हो गया, लंबाई का अनुपात दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। तो अब पूछा जा रहा है कि व्यास का अनुपात क्या हो जाएगा। एक बात जानते होंगे या जानना चाहिए कि बेलन का आयतन जो होता है वो πr² × h होता है। पाई तो कांस्टेंट है, उसको रेशियो में लिखा नहीं जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि r² और h के बीच में एक ऐसा संबंध है, गुना का है। जब दो राशि के बीच में गुना हो तो हमेशा वह व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हो गया कि r² का हमको मान ज्ञात करना है।
तो है नहीं, प्राप्त तो है नहीं, कैसे प्राप्त होगा भाई? तो देखिए आर स्क्वायर का मान कैसे ज्ञात होगा। अच्छा, इसके लिए क्या करते हैं, जब आयतन दिया हुआ हो, आयतन का रेशियो दिया हुआ हो और लंबाई या ऊंचाई का रेशियो निकालना हो तो करेंगे क्या, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया। इधर से गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी के 16 हो जाएगा। ये रेशियो किसका निकल गया, आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का रेशियो निकल गया, मतलब त्रिज्या का अनुपात निकल गया। तो हमको त्रिज्या का अनुपात यहाँ से कितना निकलेगा, 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 4। क्यों, क्योंकि ये वर्ग के रूप में है, वर्ग हटाएंगे तो 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल कितना हो गया, 4। तो जितना रेडियस का रेशियो होता है उतना ही व्यास का रेशियो होगा, उतना ही व्यास का रेशियो होगा, डायमीटर का रेशियो होगा, और उतना ही आपका परिधि का रेशियो होता है। इसलिए ये तीनों का तीनों सेम हो जाएगा। ऑप्शन की ओर ध्यान देंगे तो ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में, 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में, और जबकि 10 पुरुष उसी काम को, जबकि 10 महिला उसी काम को 5 दिन में करती है। तो पूछा जा रहा है कि 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मैन उस काम को कितना दिन में कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले मैन और वुमन का इफिशिएंसी का रेशियो निकालते हैं, का क्षमता का अनुपात निकाल लेते हैं। तो ये मैन हो गया, ये वुमन हो गया, ये रेशियो निकालेंगे। एक बार में भी निकाल सकते हैं। ये 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 5 से 5 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ये 10 से 5 बार में, ये 3 बार में हो रहा है। तो 3m बराबर 5w है। मतलब मैन और w का रेशियो अगर निकालते हैं, रेशियो नहीं, कार्य क्षमता का अनुपात निकालेंगे तो ये 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 3। इसका मतलब कि पुरुष की कार्य क्षमता 5 है, महिला की कार्य क्षमता कितना है, 3 है। ये वैल्यू को या तो इसी इक्वेशन बराबर इतना कर सकते हैं या तो इतना बराबर इतना कर सकते हैं, जो सुविधा हो उसको कर देना चाहिए। तो हम इस वैल्यू को और इस वैल्यू को दोनों को बराबर करके देखेंगे। तो देखिए क्या है, 10 वुमन की कार्य क्षमता कितना है, 3, गुना कितना है, 5, बराबर यहाँ पर वुमन का कितना है दिया हुआ कार्य क्षमता 3, और जोड़ मैन का है कितना, 5। तो 3 गुना 5 और गुना कितना है, x। इसको सोल्व करेंगे तो देखिएगा 15 और 15 30, 15 30। इसका मतलब कि यहाँ पर भी ऊपर में भी 30 है, 10 तिहाई 30, ये भी 30, कैंसिल, x बराबर कितना हो गया, 5। अर्थात 5 महिला और 3 पुरुष उस काम को 5 दिन में क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा जा रहा है। 6 जो है कहता है कि ए बी से दुगना गति है। मतलब ए और बी का गति का मतलब चाल हो गया, बी का गति 1 है तो ए का गति कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 2 अनुपात 1 हो गया। इस तरह से लिख दिए, बी जो है सी से तिगुना है, बी जो है सी से तिगुना है। सी अगर 1 है तो बी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब तीनों में एक समान कर लेते हैं, रेशियो बना लेते हैं, और इसको समान करने के लिए क्या कर रहा जाता है कि सामने सामने गुना कर दिए तो 3 दूनी का 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये कितना हो गया, 1 हो गया। ये किसका अनुपात हो गया, तो चाल का अनुपात है। अब इसमें दिया हुआ है कांस्टेंट के रूप में टाइम दिया हुआ है, और चाल का रेशियो जो होता है समय का रेशियो का जस्ट व्युत्क्रमानुपाती होता है।
तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो गया 1/6, 1/3 और 1/1। इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 जो है कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। इसमें 6 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहला व्यक्ति समय ले रहा है 1 मिनट, मिनट के रूप में दिया वो मिनट है। दूसरा व्यक्ति के द्वारा लिया गया समय 2 मिनट है, और तीसरा व्यक्ति के द्वारा लिया गया समय जो है वह 6 मिनट है। ये रेशियो में है, लेकिन रियल में कितना है, सी का दिया हुआ 72 मिनट दिया हुआ है। इसका मतलब कि 6 बराबर 72 होगा, तो 1 बराबर जो हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 छक 72 होता है। तो किसका समय निकालना है, तो ए का समय निकालना है कि ए के द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो ए के द्वारा लिया गया हुआ समय रेशियो में 1 है, और जबकि ए का मान 12 है, इसलिए 12 गुना 1 अर्थात कितना हो जाएगा, 12 मिनट हो जाएगा। पहले व्यक्ति के द्वारा लिया गया समय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन कहता है कि 8,000 रुपया को चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष पर दिया जाता है, तो ब्याज के रूप में 1261 रुपया प्राप्त होता है। किसी प्रश्न में मूलधन दिया हुआ हो, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ हो, तो रेट निकालना हो, तो देखिए क्यों वर्ष दे रहे हैं, तो 3 वर्ष दे रहे हैं, तो 3 वर्ष दिया हुआ हो तो क्यू रूट निकाल दीजिए मूलधन का, और यहाँ पर 3 वर्ष है तो अमाउंट का रेशियो निकाल दीजिए। 2 वर्ष रहेगा तो स्क्वायर रूट लिखेंगे, 3 वर्ष रहेगा, 4 वर्ष रहेगा तो 4th रूट लिखेंगे। तो मूलधन कितना है, तो 8,000 है। 8,000 का क्यू ही क्यों, क्योंकि 3 वर्ष है। अब मूलधन कैसे प्राप्त होता है, तो मालूम है ब्याज प्लस मूलधन। ब्याज तो है दिले 1261 और मूलधन है 8,000, तो 1261 प्लस 8,000 तो जोड़ेंगे तो 9261 हो जाएगा। इसका क्यू रूट निकाल लेना है, तो बहुत सिंपल से निकल रहा है 20, आइए कितना हो गया, 21 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई धन पहले 20 रुपया था, कितना हो गया, 1 वर्ष में कितना हो गया, 1 रुपया हो गया। यानी कि इंटरेस्ट 1 रुपया हो रहा है, कितना पर, तो 20 पर। 1/20 बराबर 1%, 5%। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेहद आसान सा है। किसी वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि हो जाए। वर्ग की भुजा हो, ध्यान रखिएगा, वर्ग की चाहे भुजा हो, चाहे समबाहु त्रिभुज की भुजा हो, समबाहु त्रिभुज की भुजा हो, चाहे समचतुर्भुज की भुजा हो, चाहे तो घन की भुजा हो, और चाहे तो वृत्त की त्रिज्या हो, वृत्त की त्रिज्या हो या गोला की त्रिज्या हो, इन सभी में अगर वृद्धि या कमी कहा जाए और परसेंटेज के रूप में एरिया में परिवर्तन पूछा जा रहा हो, इसमें एरिया में पूछा जाता हो, तो कुछ भी नहीं, ये दुगना कर देना है और इधर वर्ग कर देना है, और यहाँ पर 2 अंक हमेशा रखिए, ये क्या हो जाएगा, डेसिमल के रूप में लिख सकते हैं। इसी चीज़ को हम सब ए बी फार्मूला के रूप में भी जानते हैं। ए बी फार्मूला के रूप में जानते हैं 2x² प्लस x² बटा 100% भी लिख दिया जाता है। तो 25% है तो 25 दूनी के 50% हो गया। 25 का वर्ग होता है 625, 625 में 100 से भाग देंगे तो 6.25 अर्थात 56 कितना हो जाएगा, 625% हो जाएगा, 56.25%। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। इस तरह से चाहे तो वर्ग की भुजा में वृद्धि या कमी हो, चाहे समबाहु त्रिभुज में, समचतुर्भुज में, घन की भुजा में, वृत्त की त्रिज्या में, गोला की त्रिज्या में, इन तमाम पद्धतियों में अगर वृद्धि या कमी हो और क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी पूछा जाता हो तो इसका प्रयोग करना है। अगर वृद्धि रहेगा तो प्लस का प्रयोग होगा, अगर कमी होगा तो माइनस का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 8वां के बाद 9वां क्वेश्चन।
समचतुर्भुज में कह रहा है समचतुर्भुज की परिमाप 40 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का परिमाप है 40 सेंटीमीटर है और प्रत्येक भुजा बराबर होता है। इसका मतलब है कि 4 गो भुजा है, सब बराबर होगा, ए भी बराबर होगा, यानी कि 4 बराबर जगह है 40 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका मतलब कि भुजा के मान जो है वह 10 दिया हुआ है। इसका कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, लेकिन इसका विकर्ण जो होता है वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर देता है, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर देता है। इसका मतलब है कि दिया हुआ एक विकर्ण देले है 12 सेंटीमीटर, 12 देले है तो बाइसेक्ट हो जाएगा बराबर, तो यह 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। और हमेशा समचतुर्भुज में अगर पूर्ण रूप संख्या दिया हुआ है, पूर्ण रूप से संख्या दिया हुआ है, इसका मतलब कि ट्रिपलेट लागू होगा ही होगा। देखेंगे 3 4 5, 5 का दुगना 10 दिया हुआ है, 4 का दुगना कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 होगा। इसका दुगना दिया हुआ है कितना 6, ए भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, यानी कि ई कितना हो गया 8 हो गया। इधर 8 है तो इधर भी कितना होगा 8 हो जाएगा। तो क्या पूछा जा रहा था दूसरे विकर्ण की लंबाई, तो दूसरा विकर्ण की लंबाई जो हो जाएगा वह 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन 10 क्वेश्चन नंबर कहता है कि किसी शंकु की त्रिज्या, अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या रेडियस, और ऊंचाई का मतलब तो ऊंचाई होता ही है, तो ऊंचाई और त्रिज्या दोनों को 100% बढ़ा दिया जाए। अब देखिए ऊंचाई और त्रिज्या दोनों को बढ़ा दिया गया है, इसका मतलब ऊंचाई पहले 1 था, 100% का मतलब 1 और 100% बढ़ा दिया जाए मतलब 200% हो गया, तो कितना हो जाएगा दुगना हो जाएगा। त्रिज्या में भी वही बात है, त्रिज्या पहले 1 था 100% था, 100% तो और बढ़ा दिया जाए, 100% बढ़ा दिया जाए, कोई संख्या का 100% बढ़ा दिया जाता है, इसका मतलब है कि उसको दुगना कर दिया जाता है, इसका मतलब ये 2 हो गया। अब क्या कहा जा रहा है कि शंकु के आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, तो आयतन बराबर हर किसी को पता है 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। क्योंकि रेशियो में लिख रहे हैं, रेशियो में कांस्टेंट टर्म व्यक्त नहीं करते हैं। पाई भी 22/7 फिक्स होता है, 1/3 भी फिक्स है, जिसका मान फिक्स होता है वो कांस्टेंट होता है। और रेशियो या परसेंटेज में कभी भी कांस्टेंट का मान लेकर नहीं चलते हैं, क्योंकि वो कट जाता है। तो देखिए आर स्क्वायर गुना एच करना है, तो आर स्क्वायर यहाँ पर प्राप्त करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका मतलब कि आर स्क्वायर 1 है, एच है 1, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। इसका मतलब पहले जो आयतन था वह 1 था, अब जो आयतन है कितना हो रहा है जरा देखेंगे। अब जो ऊंचाई है 2, अब त्रिज्या का वर्ग कितना हुआ 4, तो 4 दूनी के 8 है। ऐसा गुना क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर गुना एच करना है, तो 4 दूनी के कितना हो गया 8 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आयतन अभी वर्तमान में 8 है, अब पूर्व में कितना था 1, तो कितना की वृद्धि हुआ, वृद्धि हुआ कितना के, तो 7 का वृद्धि हुआ, कितना से 1 से, 100% से गुना करेंगे तो इसका रिजल्ट जो हो जाएगा वह 700% हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा 700% हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका है डायरेक्ट वे सोल्व कर सकते हैं, कैसे ये भी देख लीजिए। f-1 से, f का मतलब होता है फार्मूला, f का मतलब होता है फार्मूला, f का मतलब होता है फार्मूला होता है, यहाँ 100% होगा। इसमें कभी भी कांस्टेंट टर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। देखेंगे यहाँ पर जो भी लिखते हैं वह पर इफेक्टिव वैल्यू लिखना है। इफेक्टिव वैल्यू का मतलब हो गया ऊंचाई 100% बढ़ा दिया गया है, तो बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, दैट मीन्स यही इफेक्टिव वैल्यू है। इसमें जो भी रूल लागू करेंगे उस सब में इफेक्टिव वैल्यू पुट करना है। 100% बढ़ा दिया जाए इसका मतलब दुगुना है, त्रिज्या में भी 100% बढ़ा दिया जाए तो इसका मतलब त्रिज्या भी कितना गुना है, दुगुना है। पूरे मेंसुरेशन में कोई भी परसेंटेज वृद्धि या कमी, चाहे आयतन में हो, चाहे परिधि में पूछा जाता हो, चाहे क्षेत्रफल में पूछा जाता हो, तमाम जगह पर इसको लागू किया जा सकता है। बस शर्त यही है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू रखना है वो इफेक्टिव है। दूसरा बात ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी कांस्टेंट राशि का प्रयोग ना हो।
तो शंकु का आयतन हमको ज्ञात करना है, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो 1/3 कांस्टेंट है और पाई कांस्टेंट है, सिर्फ आर स्क्वायर गुने एच करना है। आर स्क्वायर गुने एच इस फार्मूला में रखा गया, यही फार्मूला यूज हो रहा है। तो आर स्क्वायर का मतलब हो गया 4 और गुने 2, तो 4 दूनी के कितना हो गया 8, 8 में से 1 गया तो कितना हो गया 7, और 7 में 100 से गुना किए तो कितना हो जाएगा 700। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पूरे मेंसुरेशन में इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? कहा जा रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजा दिले है, 2 भुजा दिले, एगो 6 दिया हुआ, 10 दिले है, ए दिया हुआ है। तो ए का मान क्या, कितना मान संभव है? के गो मान संभव है, ए का मान संभव है। कहने का मतलब है कि कुल कितना त्रिभुज बनाया जा सकता है। दूसरी तरह से भी सवाल हो सकता है कि कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो सकती है, या ए का कुल कितना मान संभव है। दोनों बात बराबर है। तो जब कुल त्रिभुज की संख्या पूछा जाए या ए का कुल मान कितना संभव है ये पूछ दिया जाए, तो बहुत सा सिंपल सा मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भाई? ए का मान संभव कितना होगा, बस क्या करना है कि छोटी भुजा गुना 2, या छोटी भुजा में 2 से गुना करके -1 कर देना है। एक क्या होगा, इतना त्रिभुज की संख्या होगा, या ए का इतना मान संभव होगा। मेंटली भुजा देखकर आप सोल्व कर सकते हैं। 6 दूनी के 12 हो गया, 6 से 6 और 10, ए में सबसे छोटा भुजा कौन है, तो 6 है। एंड जो दिया हुआ 2 भुजा उसी में से छोटा ढूंढना है, यानी कि इसमें से नहीं ढूंढना है, यही में से कोई छोटा भुजा होगा। तो 6 छोटा भुजा, 6 दूनी के 12 और 12 में से 1 गया तो कितना हो गया 11। इतना ही त्रिभुज बनाया जा सकता है। त्रिभुजों की संख्या 11 होगा। या ए का कितना मान संभव है, तो 11 मान संभव है। हालांकि इसका दूसरा तरीका बेसिक से जाएंगे तो वहां से भी बनेगा। क्या कहता है, यहाँ पर लिखा जाता है अंतर लिखा जाता है, यहाँ पर तीसरा भुजा लिखते हैं, यहाँ पर योग लिखते हैं। अंतर 6 और 10 का अंतर कितना हो गया 4, और योग कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए का मान जब भी होगा तो 4 से बड़ा होने वाला है। 4 से बड़ा होगा तो 4 से बड़ा कितना हो गया 5, 6 हो गया 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं होगा, क्योंकि ए का मान जो होगा वो 16 से छोटा होना चाहिए, इसलिए इतना ही मान संभव है। इसको टोटल का काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 होगा। इसी चीज को निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला का प्रादुर्भाव हुआ है, इसको यूज कर लेते हैं। मेंटली क्वेश्चन को देखकर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कुल कितना मान संभव है, तो 11 संभव है। क्वेश्चन को देख के मेंटली ओरली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो छोटी भुजा दिया हुआ है, उसको मैं 2 से गुना करके 1 घटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि एक वृत्त में केंद्र से एक वृत्त का फिगर बना दिए। केंद्र से कहता है जीवा, ये वाला हो गया, एक जीवा की लंबाई दे है 70 सेंटीमीटर, और केंद्र से कहता है जीवा की लंबाई है जो है दूरी जो है 12 सेंटीमीटर है। आपको मालूम होना चाहिए कि केंद्र से जीवा पर लंबाई होता है, उसको लंबाई जो होता है पूरा जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो है जीवा को 2 बराबर भाग में बांटता है। इसका मतलब ये 70 है, तो कितना से यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा वो 35 हो जाएगा। इधर भी कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक मिला दिए, यही त्रिज्या है, यही रेडियस है। आपको मालूम होना चाहिए कि जहाँ 90 डिग्री आ जाता है वहाँ ट्रिपलेट लागू अगर होता है तो कर देना चाहिए, क्योंकि पूरा होल नंबर में ये है, तो होल नंबर के रूप में देख रहे हैं, प्राकृत संख्या के रूप में देख रहे हैं। तो इस शब्द क्या हो जाएगा आपका, ट्रिपलेट लागू होगा। वह कौन सा होता है, 12 होता है, 35 होता है, और कितना होता है 37 होता है। 12, 35, 37 हो गया। 12 तो है ही, 35 है ही, तो यहाँ पर त्रिज्या कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। इसका मतलब कि रेडियस 37 है तो व्यास कितना हो जाएगा, 2 गुना त्रिज्या होता है। 37 का 2 गुना कितना हो गया 74 हो जाता है। 74 इसका व्यास हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला
अगला क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री में sin 7x। sin 7x बराबर है cos 11x है। तो आपसे पूछा जाता है कि tan 9x का मान क्या होगा। tan 9x का मान क्या होगा। तो ध्यान में रखेंगे इस बात को। कौन सा बात को ध्यान में रखना है कि जब साइन बराबर कॉस हो, साइन बराबर कॉस दिया हुआ हो, या कॉस बराबर साइन दिया हुआ हो, या सेक बराबर कॉसेक दिया हुआ हो, या tan बराबर कॉट दिया हुआ हो, तो एंगल का योग 90 डिग्री होता है। एंगल का योग 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर साइन बराबर कॉस है, एंगल है 7x, एंगल है 11x। दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 11 का जोड़ दिए तो 18x हो जाएगा बराबर 90 डिग्री। एंगल का योग 90 डिग्री करेंगे। चूंकि हमको tan 9x का मान निकालना है तो यहाँ 9x रख दिए, तो इधर कितना हो जाएगा 45 डिग्री रख दिए। पूरा पूरा डिवाइड नहीं किया, इसलिए कि tan 9x का मान निकालना है। tan 9x का मान निकालना है, यही 9x का मान 45 डिग्री दिले है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है 14, समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होता है ए बटा 2√3 होता है। ये जहाँ पर समबाहु त्रिभुज की भुजा है और आर जो है अंतःवृत्त की त्रिज्या है। इसका मतलब है कि त्रिज्या देले है √3 दिया हुआ है, तो भुजा कितना हो जाएगा। वेरी सिंपल, गुना करेंगे 3 दूनी के 6 हो जाएगा। इस त्रिभुज की भुजा हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन नंबर कहा जा रहा है कि ए स्क्वायर, सब मेंटली सोल्व किया जा सकता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर नहीं है, बटा ए स्क्वायर प्लस 1 बटा बी स्क्वायर बराबर 4 दिया हुआ है। देखिए उसी का व्युत्क्रम है, उस दो को राशि है, ए और बी है, दो वेरिएबल्स है और उसी का व्युत्क्रम देले है। 4 लाना है। सिंपल सा वैल्यू को पुट करेंगे, ए के जगह पर बी के जगह पर 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1 कितना हो गया 4 हो गया। इसका मतलब ए के जगह पर 1 पुट हुआ होगा, बी के जगह पर ए भी 1 पुट हुआ होगा। लाना है क्या, ए प्लस बी बटा ए का मान ज्ञात करना है। 1 कितना हो जाएगा 2 बटा 1, अर्थात 2 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 16 कहा जा रहा है ए बी के सब सीधा समानुपाती है, बी के समानुपाती है तथा सी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद रखिएगा, ध्यान रखना इस बात को। क्या ध्यान रखना इस बात में कि जब जब समानुपाती दिया हुआ हो या बात बताया जाता हो, जब सीधा समानुपाती हो तो दोनों के बीच में डिवीजन होगा, और जब जब व्युत्क्रमानुपाती होता है तो दोनों राशि के बीच में वह गुणा के रूप में लिखा जाता है। तो कह रहा है ए और बी के बीच में सीधा समानुपाती है, इसका मतलब ए बटा क्या हो जाएगा बी, क्योंकि ए और बी के बीच में डिवीजन है, लेकिन तथा का प्रयोग किया है। और जो है ए जो है और सी जो है वह व्युत्क्रमानुपाती है। जब व्युत्क्रमानुपाती होगा तो दोनों के बीच में गुना, तो किसके बीच में गुना, ए और सी के बीच में है, इसका मतलब ये सी के रूप में है। चूंकि ये प्रश्न जो है रेशियो प्रोपोर्शनल का है, तो रेशियो प्रोपोर्शनल है जहाँ पर 2 रेशियो आपस में बराबर रहते हैं। पहला रेशियो है इसलिए ऐसा लिख देते हैं 1 लिख देते हैं, और दूसरा राशि है तो इसको ऐसा लिखेंगे, और जो वैल्यू दिया हुआ है पुट करेंगे और प्रश्न का उत्तर आना तय हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 था, क्या कह रहा है। कह रहा है कि a बराबर 12, शुरू में a का मान 12 दिले है और b का मान 6 दिले है, तो b का मान 6 नीचे आएगा। c का मान 2 दिया है, गुना करके 2 दिया हुआ है। अब कहता है a का मान क्या होगा, यही a2 का मान निकालना है, दूसरा रेशियो में a का मान निकालना है। तो b का मान 12 दिया हुआ है
और सी का मान जो है 3 दिया हुआ है। सोल्व करेंगे आंसर हो जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे भाई? तो 6 दूनी के कितना हो गया? 6 दूनी के कितना हो गया? 12 और 3 चौका कितना हो गया? 12 और 2 दूनी का 4, 4 चौका कितना हो गया? 16। इसका मतलब कि दूसरा राशि में ए का मान जो होगा वह 16 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन अभी अभी हमने बताया था कि साइन बराबर कॉस दिया हुआ हो, साइन बराबर कॉस दिया हुआ हो तो एंगल का योग 90 डिग्री कर देते हैं। तो एंगल जो दिया हुआ है 3x - 6 दिले है जोड़, और एक और एंगल है 6x - 3 दिया हुआ है बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। जब साइन बराबर कॉस हो तो दोनों एंगल का योग 90 डिग्री कर देना है। 6 3 9x हो जाएगा और 6 3 9 उधर चला जाएगा तो 99 हो जाएगा। 9 से कट जाएगा 11 बार में, तो x का मान जो हो जाएगा कितना डिग्री हो जाएगा? 11 डिग्री हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 18 क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा जा रहा है? 18 क्वेश्चन कह रहा है कि 2500 के कुल भाजकों की संख्या। भाजक का मतलब हो गया कि फैक्टर कितना है, कुल कितने परफेक्ट फैक्टर बन पा रहा है। तो जब भी फैक्टर की संख्या निकालना होता है तो क्या करते हैं कि इस रूप में पहले उसको व्यक्त किया जाता है। आगे और भी लागू हो सकता है। जहाँ पर ए बी सी जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। यहाँ ए बी सी क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। और तब नंबर ऑफ फैक्टर बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब हो गया भाजक। भाजक का मतलब होता है उस संख्या में कुल कितना संख्या से डिवाइड किया जा सकता है। इट मीन्स वो फैक्टर कहलाता है, भाजक कहलाता है। और उस स्थिति में पावर में एक जोड़ दिया जाता है और गुना करके चले जाते हैं। पावर में एक जोड़ के और आगे बढ़ते चले जाते हैं, गुना के रूप में आगे ये राशि हो जाएगा। ध्यान रखना है ये बेस में जो भी होगा वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 2500 के पूछा जा रहा है, तो 2500 का फैक्टर के रूप में तोड़ना है। तो इसमें क्या है? 5 आवेगा और 2 आवेगा। 5 और 2 आना है। क्योंकि 2500 है तो 2500 5 के स्क्वायर को ऐसे लिख दिए, 25 अभी बना है। और 100 को कैसे लिखा जाएगा? 100 को कैसे लिखा जाएगा प्राइम नंबर के रूप में? तो 100 में क्या है? 25 चौका 100 होता है, फिर 5 आया है। इसका मतलब 25 चौका 100 होता है, 5 का स्क्वायर होगा, 4 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर हो गया। देखिए 5 दो बार आ रहा है, उसको एक बार करेंगे। बेस सेम रहता है तो पावर जोड़ दिया जाता है, 4 हो जाएगा, यहाँ 2 के स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2 प्राइम नंबर है, 5 और 2 है। अब इस पावर में एक जोड़ देना है। पावर में 4 है तो 4 में एक जोड़ देंगे, तो 4 में एक जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। अब गुना है, फिर पावर कितना है? 2 है, 2 में एक जोड़ देंगे और गुना करेंगे तो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। तो 5 गुने 3 बराबर कितना हो गया? 15 हो गया। इस पेपर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 3-4 रूप से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो अलजेब्रा के रूप में है, अलजेब्रा के रूप में भी कई ढंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया हुआ है, इसका मतलब है कि तीनों वो है जो वैल्यू जो होगा आपस में बराबर होगा। तीनों का तीनों वैल्यू बराबर हो जाएगा, और तीनों वैल्यू जब बराबर हो जाएगा और इसको जब ज्योमेट्री में कंपेयर किया जाता है तो ज्योमेट्री में समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तीनों साइड बराबर, दैट मीन्स समबाहु त्रिभुज हो जाता है। ट्रिगोनोमेट्री में भी यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, लेकिन हमको अलजेब्रा में देना है। सब रेशियो बराबर है, इसका मतलब सबका रेशियो कितना होने वाला है? कितना होने वाला है? 1 है। क्या ज्ञात करना है? कहता है कि 2a³ का मतलब ए का मान तो ए हो जाएगा, ए b³ मतलब एक के हो जाएगा, c³ मतलब एक के हो जाएगा, और नीचे जो है a प्लस बी प्लस सी है, इसका मतलब इतना है 7 1 8 8 बटा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्या कहता है? 20 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, 5 साइन स्क्वायर ए प्लस 6 कॉस स्क्वायर ए का मैक्सिमम मान क्या निकालना है? मैक्सिमम मान निकालना है। देखिए एक प्रश्न ऐसे होता है, 5 साइन ए प्लस
6 कॉस है, इसमें पावर 1 है और इसमें पावर कितना है, 2 है। जिसमें पावर 1 होता है मैक्सिमम मान निकालना होता है, वहां पर ऐसे निकाल दिया जाता है 5 का स्क्वायर जो 6 के स्क्वायर अर्थात 41 हो जाता है, प्रश्न का उत्तर हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, प्लस के रूप में दिया हो, पावर 2 के रूप में दिया हुआ है। तो देखिए दोनों में से किसी एक को ब्रेक कर लेंगे, या तो साइन स्क्वायर को या तो कॉस स्क्वायर को। अगर इसको मेंटली या ओरली सोल्व करना हो, स्क्वायर के रूप में हो, ऐसा दिया हुआ हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान निकालना है, तो जो बड़ा वैल्यू होगा वही मैक्सिमम होगा, जो बड़ा वैल्यू हो जाता है वही मैक्सिमम हो जाता है। अब मिनिमम में क्या होता है, जो छोटा वैल्यू होगा, जो छोटा होता है, जो छोटा वैल्यू होता है वह मिनिमम हो जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, यह 5 जो है छोटा है और 6 क्या है, बड़ा है, इसलिए मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा, 6 होगा। अगर मिनिमम पूछता है तो कितना होता है, 5 हो जाता है। लेकिन एक पावर में रहता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट कर देते हैं। अब मिनिमम में यही चीज क्या होगा, प्लस ही अब पहले है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से मैक्सिमम मिनिमम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में रहता है, तो तोड़ देते हैं। तो इसको अगर कहाँ से आता है, इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। जैसे 5 साइन स्क्वायर है, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा जा सकता है, प्लस 6 एक्स स्क्वायर हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो 5 माइनस 5 कॉस स्क्वायर हो गया और प्लस 6 कॉस स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा तो 5 प्लस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर का मिनिमम और मैक्सिमम मान पुट करना चाहिए। तो कॉस स्क्वायर का मिनिमम मान जो होता है वो कितना होगा, 0 होगा और मैक्सिमम मान 1 होता है। 5 प्लस 0 रख दिए तो 5 हो गया। अब मैक्सिमम मान 1 होता है तो 5 1 कितना हो गया, 6 हो गया। ये मिनिमम हो गया, ये क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। यही कारण है, यही कारण होता है कि जो बड़ा होता है वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम नंबर होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है, और जो छोटा होता है वो मिनिमम वैल्यू होता है। तो ये था सेट 4 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब अगला सेट का इंतजार करेंगे। ठीक है, बाय।